अगला क्वेश्चन है हमारा 10th वाला। तो 10th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक, बेसिकली हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एम जो है मिड पॉइंट है और ए गिवन दिया है, एम और ए के पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो x, y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसके बराबर हैं 3, 4 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक, अब दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो ये रनिंग ट्रैक है, मैं बोलूँ कि यहाँ से तुमने यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की रनिंग करी, और फिर यहाँ से लेकर टोटल तुमने करी 9 किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 9, तो मैं बोलूँगा कि 5 से 9 के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसका मिड पॉइंट जो है वो कितना होगा, कितने किलोमीटर पे होगा। ठीक हो गया, तो तुम कैसे करोगे, पहले तो ये वाली डिस्टेंस निकालोगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4। अब जो 4 का आधा करोगे 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यानी कि ये 7 किलोमीटर पे है। ठीक, और लेकिन इसका जो दूसरा बेस्ट तरीका होता है वो क्या कर सकते हो, सीधे इसको और सीधे इसको क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 5 + 9 और सीधे डिवाइड कर दो, 14/2 = 7। यह आ गया 7। इतना वो करने की ज़रूरत नहीं कि 9 में से 5 गया, फिर 2 निकाला, फिर 2 उसको डिवाइड करा 2 से, फिर 2 आया, फिर 5 में 2 ऐड करो। ये लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, हम बेसिकली मिड पॉइंट निकालने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये ए और ये बी पॉइंट है और ये है एम पॉइंट, मिड पॉइंट है, जो कि एम जो है -7,1, ए है 3, -4 और बी है x, y। ठीक, अब हमें निकालने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अब सेम यही वाला अप्लाई करना है। x, इसमें x एक्सिस और इसमें x और इसमें x को कंपेयर करेंगे और x के बराबर रखेंगे। अब जैसे इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है -7, 3 और x का, तो 3 + x / 2 ये किसके बराबर होगा, -7। ठीक, अब -4 + y का मिड पॉइंट है 1। ठीक, 1 हो गया। अब यहाँ से तुम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो, x = -14 -3, ये आ गया -17, और यहाँ से y की वैल्यू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 + 4, 2 + 4 = 6। तो हमारे जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, उनकी वैल्यू कितनी आई, -17,6। तो ये हो गया हमारे b के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब इसमें भी कोई डाउट हो ये वाले सेक्शन पे या ये वाले किसी पे भी, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 11th वाला। 11th वाले में क्या कह रहा है, लेट p बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ p क्लोजर टू a, q क्लोजर टू b। Using your knowledge to how to find the coordinates of midpoint segment, how would you find coordinates of P and Q? Do this for case when the points are A and B। ठीक है, A और B दिया है, P और Q जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं A और B लाइन को इक्वली, बेसिकली इक्वली में ही करते हैं ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया, तो इसमें बेसिकली हमें मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। करना कैसे हो मैं बताता हूँ। ये ए बी लाइन है, अब वो कह रहा है कि P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे देख, बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना इक्वली, इक्वल 2 पार्ट्स। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल 3 पार्ट्स। ठीक, ये तो नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, तो ये समझ जाना तुम। तो जो ट्राइसेक्ट है, ए और बी जो लाइन है उसमें जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही हैं, और जो कि पी जो है ए के क्लोज़र है, ये 2 पॉइंट इक्वली बना रहा हूँ मैं, पी जो है ए के क्लोज़र है और क्यू ये है। ए के पॉइंट क्या दिए हैं हमें, 4, 7
बी के पॉइंट दिए हैं हमें 16 कॉमा -2, पी और क्यू के नहीं दिए तो इसके मान लेंगे कुछ भी, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन दो का मिड पॉइंट P है और इन दो का मिड पॉइंट Q है, इन दोनों की इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले तो इन दोनों की हेल्प से ये लेंगे और इन दोनों की हेल्प से ये वाला लेंगे। ठीक, अब देखो ए और क्यू का मिड पॉइंट ये है, तो 4 ए और क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं। एक्स पहले तो ये है ना 4 x2, इनका मिड पॉइंट क्या होगा x1। ठीक, ऐसे ही y1 का क्या होगा 7 + y2। ये तो हो गया ए क्यू के लिए, फॉर ए क्यू। ठीक, अब पी बी के लिए जो क्यू के मिड पॉइंट होंगे, सॉरी पी बी के लिए x2 है, x2 किसके बराबर होगा x1 + 16 अपॉन 2, और y2 कितना होगा y1 प्लस ये -2 अपॉन 2। यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस सीधे डायरेक्ट में लिखना है, वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो y1 ये प्लस माइनस y2। ठीक, अब देखो सिमिलरिटी किस में है, देखो ये वाला देखो और ये वाला देखो, x1 x2 यहाँ भी है, x1 x2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये दो इक्वेशन दो अननोन, इससे हम अपने जो है वेरिएबल अननोन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, इनको यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यहीं पर ही कर दे रहा हूँ, इसको उधर ले जाना, 2x1 = 4 + x2। ठीक, और ये वाले से क्या बनेगा हमारा 2x2 = x1 + 16। ठीक, अब इसको ऐसे ही फटाफट सॉल्व करते हैं। ये 2x1 है, इसको भी 2 बनाएंगे, तो इसको मैं 2 से इंटू करूँगा पूरी इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ बेसिकली। तो क्या बनेगा 4x2 = 2x1 + 16 सॉरी नहीं 32। अब ये वाली दो मेन इक्वेशन है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, बेसिकली अब ये ऐसा इक्वेशन बनी, देखो 2x1 = 4 + x2 और ये बनी 2x1 = 4x2 - 32। ठीक, इसमें से ये माइनस कर दो, इधर तो ये कट गया, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बच गया 4, ये माइनस का, ठीक है 4 ये माइनस का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 32, यानी कि 36 प्लस x2 - 4x2 यानी कि कितना आएगा -3x2, ये 0 आ गया, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो x2 पॉजिटिव का आ जाएगा, तो हमारे पास x2 = 36/3, वो मीन्स कितना होगा 12। हाँ, तो x2 की वैल्यू जो आ गई हमारी आ गई, वो आ गई 12। ठीक, x2 की 12 आ गई, आप सीधे इस पर रख दो, यहाँ पर रख दो x2 12 + 4 16 / 2 8, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो ये था, ऐसे ही तुम y वाला निकाल सकते हो, y वाला एक बार खुद ट्राई करना। तो हमारी x1 कितना आया था हमारा 8 और x2 12। ठीक, अब y1 और y2 खुद से निकाल के देखो, पहले वीडियो पॉज करो फिर खुद से निकाल के देखो, फिर मैं अभी बताता हूँ आगे कैसे करना है, फिर मैच कर लेना अपना आंसर। मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट करके वीडियो स्किप करके सीधे y1 और y2 निकाल के दिखा दूँगा, तो मैच कर लेना। अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो तुम एक बार खुद से भी ट्राई करो। हाँ, तो मेरी y2 और y1 की वैल्यू आ गई है, तुम अपना देख लो सही है या गलत है। तो अब हमारे पास क्या आए थे क्वेश्चन में, क्या था P, हाँ P और Q, P की जो वैल्यू थी वो
x1 कॉमा y1 और q की x2 कॉमा y2। तो p की वैल्यू कितनी है, x1 कितना है 8 कॉमा 4 और y1 x1 y1 और x2 y2 12 कॉमा 1। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। p और q के जो आगे हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए और हमने ये निकालना था, ये हमारा फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 12th वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12th वाला। कह रहा है गिवन द पॉइंट्स ए बी सी सो दैट दे आर लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के। ठीक है, इसको बेसिकली करना कैसे है, पहले तो देख लो गिवन क्या क्या दिए हैं, ए बी सी और सेंटर कहाँ पे है, ओ पे, ओरिजिन। ठीक है, तो इसका वैसे बेसिकली मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ रखा ये। ठीक, ए इसके पॉइंट के 1, -8, बी -4, 7 और सी के पॉइंट के -7, -4। ठीक है, ये ओरिजिन पे सर्कल का सेंटर है। ठीक, अब मान लो ये सर्कल कुछ ऐसा है। अभी ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट एग्जैक्ट मैच करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाया है, सर्कल की क्या वो होती है, प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका रेडियस होता है वो हर सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक सब सेम होता है। जैसे ये रेडियस है हमारा, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर इस सर्कल के सर्कमफेरेंस तक जो भी लाइन टच करेगी वो हमेशा आर ही होगा और सारे रेडियस इक्वल होते हैं, ये तो पता ही होगा, बेसिक्स है। तो अब इसकी हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं इसका रेडियस। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है ए मान लो यहाँ कहीं पे है 1, -8 x, ए यहाँ कहीं पर ही है मान के चलो। ठीक, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। और b मान के चलो -4, 7, ये b मान के चलो -4, 7। ठीक, और c मान के चलो -7, -4, -7, -4। ये c मान के चलो यहाँ पे रफली मान के चला है डायग्राम। तुम वैसे बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो भी बताता हूँ। ये मैंने तुम्हें खाली समझाने के लिए बताया है ये डायग्राम। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ए की डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ये इक्वल होंगी। ओ बी, ओ सी और ओ ए ये सब डिस्टेंस बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि वो रेडियस है। ठीक, अब तुम ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, वही तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आई तो ये तुम्हारा सर्कल है। यानी कि क्वेश्चन में सही कह रहा था कि वो एक जो सर्कल है वो हमें पता लग जाएगा कि अगर ये तीनों जो डिस्टेंस है इक्वल आई तो हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये एक सर्कल है। ठीक, अब वो कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला मैंने पहले भी बताया था, फार्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा है। तो सबसे पहले ओ बी के लिए किससे निकलेगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49 रूट, ये 65 आ रहा है, ये 65 आ रहा है। और बेसिकली हम जब भी तुम्हारा जो दूसरा डिस्टेंस है वो ओरिजिन होगा 0, 0, तो तुम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। ये ट्रिक टाइप की थी, वो मैं डायरेक्ट बता दिया क्योंकि यहाँ पर ही दिख जा रहा है वो साफ साफ। तो उसी का क्या करेंगे हम सीधे डायरेक्ट, ये हमें बस शो करने के लिए कि हाँ एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि इसने डायरेक्ट करते, तब हमने शो करने के लिए वो किया है। वरना हम सीधे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर सकते थे। तो इस पर आ गया 0 और ओ सी का -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -4 का होल स्क्वायर।
49 16, ये भी 49 और 16 आ रहा है, √65। ओ ए का कितना है 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 और ये 1 का स्क्वायर 1, ये भी √65। हैंस के इज़ अ सर्कल, हैंस के इज अ सर्कल, ठीक, एंड रेडियस इज √65, ठीक है। ई यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट कुछ दी नहीं है तो यूनिट लिख लेते हैं। तो यह हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जो 12th का सेकंड पार्ट, जो इससे पहले करा था वो 12th का फर्स्ट पार्ट था। 12th के सेकंड पार्ट में कह रहा है गिवन द पॉइंट्स डी ई चेक वेदर डी ई लाइन विद इन अ सर्कल ऑन द सर्कल आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। डी कितना है पॉइंट -5,6 और ई है हमारा 0,9, और जो हमारा के सर्कल है ये ओरिजिन पे है 0,0, ठीक। जो ये सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12th के सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि जो डी और ई है पॉइंट, ये सर्कल में लाई कर रहे हैं या सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं या सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने निकाला था हमारा जो सर्कल का रेडियस था वो था √65। अब इसी से ही कंपेयर करके हम पता करेंगे डी और ई पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी और ओ, ये ओ है ओरिजिन सेंटर, ओ और डी की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और वो होता है हमारा ये 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये 5 5 25, 25 प्लस 36 50 61, √61 आ गया, 61 यूनिट। अब बताओ ओ डी बड़ा है या रेडियस बड़ा है? रेडियस बड़ा है और ओ डी छोटा है। ओ डी छोटा है रेडियस से, यानी कि ये सर्कल के अंदर लाई करता है। ओ डी लाइज इनसाइड सर्कल, क्यों? क्योंकि जो ओ डी है वो लेस देन रेडियस है, ठीक। अब अगला ओ ई के लिए भी सेम, खुद से ट्राई करना फिर इधर मैच करना, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले खुद ट्राई करो। अब जैसे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो तुम्हारा ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ये मेंटेन रहे। मैं ये बना नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर लूँ, बट ये इससे ऐसा रहता है कि हाँ एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। और अगला है 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक। इससे कितना आ गया हमारा 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। ये 9 आ गया, अभी 9 आ गया। अब 9 को √65 से कंपेयर मत करना, क्योंकि वो रूट में है, फिर तुम इसको रूट के अंदर 7 पॉइंट कुछ सॉल्व करोगे, वो छोड़ दो। रूट को रूट से कंपेयर करो, ये √65, ये √81, कौन बड़ा है? रेडियस छोटा है इस बार, यानी कि ओ ई ग्रेटर देन रेडियस। इसका मतलब जो ओ ई है वो रेडियस से बड़ा है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है ना, ओ ई क्या है इससे बड़ा है। इसका मतलब जो पॉइंट ई है, हाँ, ई लाइज आउटसाइड, और यहाँ पे गलत लिख दिया, ये ओ डी नहीं होगा, ये सिर्फ डी होगा। डी लाइज इनसाइड द सर्कल एंड ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक। बाकी तुम लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना एग्ज़ाम में जैसा भी आएगा, ठीक। ये हो गया हमारा 12th का सेकंड पार्ट, यहाँ पे ख़त्म। अगला क्वेश्चन है 13th वाला। इसमें कह रहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट डी ई एफ, गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर, ये पॉइंट दिए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। बेसिकली क्या कह रहा है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी जो मिड पॉइंट है डी ई एफ, ये मिड पॉइंट है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
इनके कोऑर्डिनेट नहीं दिए तो x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 x3 y3। डी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें 5,1, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6,5, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,3। ठीक है, 0,3। अब ये मिड पॉइंट है तो बेसिकली इसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं इसके लिए फॉर ए बी। ठीक, तो इसके लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 5 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इसको हम अगर डायरेक्ट करें तो x1 प्लस x2 तो इसका डबल x1 प्लस x2 अपॉन 2 5, इसका मतलब x1 प्लस x2 5 इंटू 2 10 मीन्स इसका डबल। वैसे ही y1 प्लस y2 इसका डबल कितना हो गया ये 2। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये प्लस ये इसका डबल, ये प्लस ये इसका डबल। ठीक, तो अब इसमें तो हम ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं बाकियों का। x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 मीन्स इसका डबल y2 प्लस y3 मीन्स ये y का डबल यानी कि 10। ठीक, अब अगला x1 प्लस x3 y1 प्लस y3, x1 प्लस x3 यानी कि 0 का डबल 0, y1 प्लस y3 मीन्स 3 का डबल यानी कि 6। तो ये तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन, छठी इक्वेशन। ठीक, अब इनमें से कोई सी भी एक उठा लो। पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, x वाली इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो। जैसे मैं ये उठाता हूँ क्योंकि ये x ये ईजी है थोड़ी, तो ये वाली उठाई मैंने x1 इक्वल टू माइनस x3। ठीक, इसको मैंने पुट किया इस पे, तो x1 की जगह पे मैंने माइनस x3 प्लस x2 इक्वल टू 10 रख दिया। अब x3 और x2 ये है और x2 x3 ये है, तो इसका मतलब ये जो सेवन्थ इक्वेशन है और जो ये थर्ड इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम सेवन्थ एंड थर्ड वाली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 प्लस 3, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 माइनस x3 प्लस x2 इक्वल टू 10। ठीक, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, जब ऐड होंगे तो ये आएगा 2x2 इक्वल टू 22, x2 में 11 आ गया। ठीक, अब x2 11 आ गया तो x2 पे 11 रखेंगे, यहाँ पे 11 रखो कितना आएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 11 माइनस 1। ठीक, और x3 कितना आ गया हमारे पास, x2 कितना था 11, 12 में से 11 गया 1, तो ये हमारा आ गया x1 x2 x3। अब सिमिलरली y के लिए भी ऐसे ही करना है, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं भी आगे कर रहा हूँ, फिर तुम उससे मैच कर लेना कि तुम्हारा सही है या गलत है, पर ट्राई ज़रूर करो। और ये अगला मैंने y के लिए पहले से करके रख लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेट करते करते, सॉल्व करते करते। तो ये y की वैल्यू ये आई है, और जो तुमने करी होगी सॉल्व उससे मैच कर लेना एक बार, क्या तुम्हारी भी यही आ रही है। तो हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये आए हैं, तो ये मैच कर लेना। तो हमारे पास एक के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, तो x1 y1 और x2 y2 x3 y3 ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे हमारा 13th क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर इसमें से भी कोई अगर डाउट हो तुम्हारे ये वाले पार्ट में, या जो तुमने कुछ भी करा है क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो ज़रूर पूछना।